नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, वही ये यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम था 17 तारीख को, मैं उसकी आंसर की आपको बताऊंगा। थोड़ा सा विस्तृत नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा पेपर है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। कौन सा पदार्थ जो पाचन को आरंभ करता है? तो इसका जो राइट आंसर है भाई, पाचन कहाँ से आरंभ होता है? लार ग्रंथियों से। ऑप्शन सी। 6 लार ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी कहाँ होती है? कूल्हे में, सबसे बड़ी पेशी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है? बी नहीं है। ADE के वसा में घुलनशील है, विटामिन बी वाटर में सोलूबल है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी आफ में बाई कैसे देंगे भाई? n-1/2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन सा तत्व अपोषक तत्व है आहार का भाई? फाइबर क्या करता है? पेट की सफाई करने में, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दैनिक तंदुरुस्ती योग्यता है दैनिक कार्य करना। ऑप्शन ए। मिलर वालीबाल टेस्ट संबंधित है बैडमिंटन से, ये भी बता चुका हूँ आपको। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों। ओसिपिटल हड्डी होती है खोपड़ी में। ऑप्शन ए। माध्य से मानक विचलन की अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने को कहते हैं स्टैटिक्स। से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारे टाइम पर वही, जब हमने बीपीएड की थी तो उस टाइम पर ये नहीं थी स्टैटिक्स, जो बीपीएड के सिलेबस में। आगे चलते हैं दोस्तों। शक्ति को बढ़ाने की विधि है प्लायोमेट्रिक्स, इससे विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। ब्लास्टिक स्ट्रेचिंग की है, वेरिपिटेशन इंडोरेंस की, फार्टलेक इंडोरेंस की। हृदय की मांसपेशी को कहते हैं मायोकार्डियम, बिचली परत है भाई, सबसे मोटी परत है। हमारी श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण होता है मेडुला ओब्लोंगेटा में। ऑप्शन डी। ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है भाई। रक्तदाब पर, श्वसन दाब पर यही कंट्रोल करता है। 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट दिया लुसियन बरोआ ने। कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी मापी जाती है इससे। टारच अनुसंधान कब प्रारंभ की गया? 1936 में। मसा ज्वाला प्रज्वलित की हुई 1928 में। थियोडेड लावेल्ड ने इसे दिया था, लेकिन वही जो टॉर्च रैली है वो 1936। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता? निर्णय कसौटी, निर्णय लेने की क्षमता, या क्राइटेरिया व जजमेंट, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मर, लेंथ ऑफ टेस्ट, सुपरविजन ऑफ मेजरिंग ऑफ प्रोड्यूस, मापने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण। तो वह निष्पादित करने वाले का क्रम इसे प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोप्रियोस्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन तकनीक संबंध है लचीलेपन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पैनक्रियास से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। ऑप्शन ए। इंसुलिन क्या है भाई? इंसुलिन एक हरे रंग का प्रोटीन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, क्रोमिन के साथ मिलकर उत्तेजित होता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 25/1/1984। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत भाई सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, स्पेंसर और सीलर ने। ऑप्शन डी। 3000 स्टेपल चीज में जल कुदान, बाधाएं 28 हैं लेकिन जल कुदान कितनी है? 7। ऑप्शन ए। प्राथमिक उपचार की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का उपचार करना, जो भी सुविधा उपलब्ध हो उनकी मदद से जीवन बचाना, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। तो वही प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है? जो भी सुविधा उपलब्ध है उससे जीवन बचाना। ऑप्शन सी। सीखी जाने वाली नई निपुणता में पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इसे सीखने का सिद्धांत स्थानांतरण कहेंगे 0, क्योंकि उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। हृदय गति को परिभाषित किया गया, भाई मैंने बताया था आपको ये
कि भाई आप इसमें गलती करते हो। मैंने भी एक बार गलती की थी प्रैक्टिस सेट में, लेकिन मैं आपको बता दिया था नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, ये इसका संकुचन और प्रकुचन की संख्या भी आ जाता है। इन्होंने ऑप्शन थोड़े से आसान दिए गए हैं, लेकिन डीएसएसबी ने थोड़ा सा घुमाकर ऑप्शन दिए थे। तो ये डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पीजीटी का, जो कैंसिल हो गया था मेंस एग्ज़ाम, उसका है ये 2014 से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वेट ग्रंथियाँ पाई जाती हैं स्किन में, स्किन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ है गति का विज्ञान, किन्सियोलॉजी गति का विज्ञान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता? मटर में, मांस में, फल में, टमाटर में, इन सब में पाया जाता, लेकिन भाई कुछ फल हैं जिनमें नहीं पाया जाता। इस हिसाब से वैसे तो बहुत से फलों में भी विटामिन बी है, लेकिन इस हिसाब से तो फल ही इसका राइट आंसर बनता है। लेकिन भाई इस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन डाउटफुल है। आगे चलते हैं। संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पर, जिसका बेस जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उसका संतुलन उतना ही अच्छा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है, पुरस्कार है भाई, सजा भी है, प्रशंसा भी है, इच्छा, इच्छा अंदरूनी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस नास्ती गाल शारीरिक शिक्षा को किस देश में प्रारंभ करा? डेनमार्क में, ऑप्शन ए। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। जर्मनी में भाई जॉन बर्नार्ड बेस्डो, और स्वीडन में पेन हेनरिक लिंग इसके जन्मदाता। सिगमंड फ्राइड जनक है मनोविश्लेषण के सिद्धांत के, ऑप्शन सी। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वैदिक काल, वैदिक काल की अवधि थी 2500 से 600 बीसी, 600 से 320, 320 से 320 एडी से 1000 एडी, 1000 एडी से। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन वही देखो इस हिसाब से तो ये माना गया है ऑप्शन ए, लेकिन कई बुकों में मिलेगा भाई 1500 से लेकर, जो हिस्ट्री की बुक हैं, आप हिस्ट्री की बुक पढ़िए, उनमें 1500 से लेकर 500 या 600 ईस्वी तक वैदिक सभ्यता मिलती है, क्योंकि वही 2350 से लेकर 1750 तक कांस्ययुगीन सभ्यता मिलती है। परीक्षण, मापन व मूल्यांकन का संबंध आपस में क्या है भाई? मापन व मूल्यांकन परीक्षण का हिस्सा है, गलत है भाई। मूल्यांकन परीक्षण व मापन का हिस्सा है, मूल्यांकन व परीक्षण मापन का हिस्सा नहीं भाई। परीक्षण व मापन मूल्यांकन का हिस्सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। समय सारणी, किन कारकों का समय सारणी पर प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों की संख्या का पड़ता भाई, उपलब्ध उपकरण का, मौसम के अनुसार का, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हृदय व फेफड़े किसके नियंत्रण में होते हैं? बता था भाई, मेडुला ओब्लोंगेटा। रक्तदाब व श्वसन दाब, ऑप्शन डी। ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है, मस्तिष्क में पिछले भाग में होता है। मालिश का भाग नहीं है, स्लैपिंग है भाई। आपने देखा होगा कि भाई जो जिम्नास्ट हैं और जो ये बॉक्सर हैं, रेसलर हैं, जुडोका हैं, इनको इनके कोच स्लैपिंग करते हैं उससे, और वही स्लैपिंग भी हिस्सा, कैपिंग भी, हैकिंग भी, लेकिन जो हिस्सा नहीं है वो क्या है भाई? वो नहीं है टैपिंग। टैपिंग हिस्सा नहीं है इसका, हिस्सा नहीं है। क्या है? टैपिंग। टैपिंग इसका हिस्सा नहीं है। टैपिंग क्या होता है भाई? टैपिंग जो ये आपने देखा होगा प्लास्टर की, जो आप प्लास्टर से करते हैं चोटग्रस्त स्थान पर। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्री क्वार्टर में टीमों की या खिलाड़ियों की कुल संख्या, क्वार्टर फाइनल में 8 होते हैं, तो और भाई प्री क्वार्टर में 16, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है? एपिथीलियम ऊतक शरीर का संरक्षण करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अंतदृष्टि, अधिगम के अंतदृष्टि का सिद्धांत दिया भाई कोलर ने, ये भी आपको करा चुका हूँ मैं। जो मैंने मेन ही जो प्रिंसिपल और थ्योरी है भाई, ये मनोविश्लेषणवाद भी, अंतदृष्टि भी और अतिरिक्त ऊर्जा भी, ये तीनों करा रखे हैं उस वीडियो में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एंडोमॉर्फिक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? भाई एंडोमॉर्फिक गोल मटोल होते हैं, ये हसमुख होते हैं। ये पिकनिक जो प्रवृत्ति दी थी क्रैस्मर ने,
तो भाई ये उससे मिलते जुलते हैं। इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि भाई ये अपनी योग्यता का अधिक मूल्यांकन करते हैं, ओवर एस्टीमेट देयर एबिलिटी, ये भी हो सकता है भाई इसका, लेकिन भाई इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पेशी संस्थान का व्यायाम पर प्रभाव पड़ता, प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, मायोग्लोबिन की धारिता बढ़ती है, वसारित भार बढ़ना, वो शरीर की वसा बढ़ना। शरीर की वसा नहीं बढ़ेगी भाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन ए। नेशनल फिटनेस क्रोप्स 1965, ऑप्शन ए। ये सभी क्वेश्चन लगभग मैं करा चुका हूँ, 100 क्वेश्चन कराए हुए इस एग्जाम में आपके आए हुए। किस संस्थान ने अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया है? तो NSNS पटियाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भाई। कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में ज़्यादा प्रभावशाली होता है भाई? मनुष्य के शरीर में तीसरे प्रकार का उत्तोलक ज़्यादा है, और यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी मापता है? ये भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसी में एग्जाम में भी बता दिया। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी मापी जाती है, इसे लुसियन ब्रोवा ने दिया था। ग्रीन स्टिक क्या है भाई? फ्रैक्चर हैवी वंजन है, ऑप्शन डी। कमानीदार टांगे। डेंड्राइट किसका भाग है? न्यूरॉन का। एक्सॉन और डेंड्राइट ये किसके भाग है? न्यूरॉन के, ऑप्शन ए। और जो तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई है वो न्यूरॉन है। परक्यूशन शब्द किससे है भाई? मालिश से, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? सामुदायिक मनोरंजन है भाई, व्यावसायिक मनोरंजन भी है, संस्थागत मनोरंजन, नियोजन मनोरंजन, प्लानिंग रिक्रिएशन नहीं है, ऑप्शन डी। खेल प्रबंधन के में प्रथम चरण होता है पोस्ट करब। आपको याद रखना था क्या भाई? पोस्ट करब। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, और भाई ऐसे स्टाफिंग, ये बजटिंग, ये पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो पहला चरण वो क्या है? प्लानिंग, नियोजन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं होता सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में आपका आकलन नहीं कर सकते, करेक्ट। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये एक उत्तम परीक्षण के मापदंड हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये भी भाई DSSB ने 2-3 बार दिया है। फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, गुलाबी रंग की एक झिल्ली होती है, उसे प्लूरा कहते हैं। हथेली को ऊपर की ओर घुमाने को कहते हैं सुपिनेशन, ऑप्शन डी। और नीचे प्रोनेशन। फार्टलेक विधि को किसने विकसित किया भाई? गोस्टा। भाई फार्टलेक विधि को के जनक थे गोस्टा अल्मोर, इसे विकसित किया था ऑस्टार्ड ने। मैंने जो ये पढ़ा है, लेकिन इनमें से जो है भाई डेवलप्ड बाय भाई ऑस्टार्ड भी है, और गोस्टा अल्मोर इसके जनक थे, इसलिए इनमें से अबे वे विकला ने क्या दिया था? अंतराल प्रशिक्षण विधि। तो ऑप्शन बी इनमें से राइट आंसर बनता है। फार्टलेक स्वीडिश भाषा का शब्द है। हृदय की बाहरी परत को कहते हैं पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी। जैविक प्रक्रिया कौन सी है भाई? हेरिडिटिक, वंशानुगत, ऑप्शन बी। एनाबोलिक स्टेरॉयड किस पर प्रभाव डालती है भाई? मांसपेशियों का आकार बढ़ाती है, ऑप्शन बी। लेकिन बाद में तो ये भाई हार्ट पर और मस्तिष्क पर भी इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन शुरू में सीधे असर डालेगी मांसपेशी। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, लेकिन धार्मिक नहीं है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेल। सेल कोशिका शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई है। 1665 में रोबर्ट ने इसकी खोज की थी। शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है सविस्तार अध्ययन, डिटेल स्टडी, डीप स्टडी, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी, पूर्ण अध्ययन, कंप्लीट स्टडी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी। आगे चलते हैं। इंट्राम्यूरल किसने दिए भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी।
मिचेल एल्मर है शायद इनका जनक, मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। अंतराल प्रशिक्षण विधि गति सहनशीलता को बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः समय प्राप्ति है जब नाड़ी की गति नीचे आती है। तो भाई कितनी पल्स होती है उस टाइम पर? 120 से 40, ऑप्शन डी। और अधिकतम 185 तक जब आदमी स्पीड में होता तब होती है। कौन सी संभाव्यता की प्रत्ययचयन विधि नहीं है? तो भाई इसका कौन सी संभाव्यता की, प्रोबेबिलिटी की, यह भी जो है स्टैटिक से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है। तो इसमें से कौन सा भाई सुविधा अनुसार प्रतिचयन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। माध्यिका के लिए बीच के अंक को 50% अंकों को कहते हैं। चतुर्थ विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लीस्ट डेविएशन। तो भाई मैंने ये क्वेश्चन एक लेक्चरर हैं जो इसके इकोनॉमिक्स के, उनसे ही पूछा है, तो उन्होंने राइट आंसर बताया भाई बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दीवार को धकेलना किस प्रकार का संकुचन है भाई? स्टैटिक्स, ऑप्शन सी। कौन सी आयु का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, कौन सी आयु का पता मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा लगाया जाता? मानसिक आयु द्वारा। ये टीजीटी में भी आया हुआ भाई, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रबंधन का कार्य नहीं? प्लानिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है भाई, कोऑर्डिनेशन भी है, यूनियन लीडरशिप नहीं है भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसियाना स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन सी। किस प्रकार के पेशी तंतु लंबे समय तक कार्य करते हैं? आप इंग्लिश में देख लीजिए, स्लो ट्विच फाइबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी। आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई 40 मीटर, ऑप्शन ए। गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा जब वस्तु का भार अधिक होगा, ऑप्शन ए। आधारभूत शोध को यह भी कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च, आल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च, ऑप्शन सी। जांघ की मांसपेशियों को किस नाम से जाना जाता? क्वाड्रिसेप्स, ऑप्शन सी। एक फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट होते हैं? इनमें से कोई नहीं, कोई टाइम आउट नहीं होता भाई, 0, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले को पुरस्कृत किया जाता था जैतून की पत्तियों का मुकुट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्थिर ताकत को यह भी कहा जाता है आइसोमेट्रिक ताकत, ऑप्शन ए। जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से संबंधित नहीं है भाई, फील्ड गोल स्पीड परीक्षण है भाई। बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, ड्रिबल, पेनिकअप टेस्ट। पेनिकअप टेस्ट दो मनुष्यों की क्षमता में अंतर के लिए भी है भाई, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है वैक्स बाथ, ये क्या है भाई? मोम स्नान है वैक्स बाथ, ऑप्शन ए। वैगनल वाइड प्रतियोगिता किस श्रेणी में आती है? नॉकआउट में, ऑप्शन ए। प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ किस ओलंपिक में संपन्न करागा भाई? ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल। कहाँ है भाई? कनाडा में 1976 में यहाँ ओलंपिक हुए थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्शन अनुभव जीवन की सफलता की कुंजी माना जाता? प्रयोगवाद, प्रैग्मैटिज्म, उपयोगितावाद, यानी कि भाई ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लगातार प्रशिक्षण विधि एनक्रेस्ट वी ओकेवन, ऑप्शन बी। निरंतर प्रशिक्षण विधि, ऑप्शन बी वैनक्रेस्ट ओकेवन। डायर टेस्ट संबंधित है टेनिस से, ऑप्शन ए। शरीर संरचना का महत्वपूर्ण घटक है स्वास्थ्य संबंधी क्षमता, ऑप्शन ए। जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह गट्स मर्ज भाई, ऑप्शन ए। पेशी निम्नलिखित में से कौन सा पेशी का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है?
एगोनिस्ट है भाई जो सहायता करती है, एंटागोनिस्ट जो कार्य करने में रुकावट करती है, न्यूट्रलाइज जो स्थिर रहती है, सबसाइडर ये नहीं है भाई इसका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग है कौन? लेप्रेसी का दूसरा नाम है, 50 बार बता चुका हूँ कोई। ऑप्शन ए। जेवलिन थ्रो के सेक्टर का कोण 28.95 29 डिग्री होता है भाई, और उनका जो डिस्कस का और शॉटपुट का है हैमर का है वो 34.92। आगे चलते हैं दोस्तों। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह पूरा उगता हुआ सूर्य व 11 छल्ले। ऑप्शन बी। उगते हुए सूर्य का देश जापान है भाई। किसी भी वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी निर्भर करती है प्रारंभिक वेग पर, जो शुरू की स्पीड है इंटियल वेलोसिटी पर। ऑप्शन ए। मानव शरीर की प्रधान ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन सी है भाई? प्यूटिटरी ग्लैंड। ऑप्शन ए। अगला ऑप्शन है भाई शारीरिक शिक्षा के इतिहास में सिंधु घाटी के सभ्यता की अवधि है, तो ये है भाई शारीरिक शिक्षा के इतिहास में है ऑप्शन डी 3250 से लेकर 250 ईसा पूर्व। लेकिन वैसे इसका काल मानना का अभी 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के चित्र के संबंधी प्रतिवेदन नहीं है? ये भी रिसर्च से है भाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बाइनोमियल। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है? तो ऑप्शन डी पेशीय शक्ति ये स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस से संबंधित घटक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा शारीरिक व बौद्धिक प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्परता के विभिन्न स्तर को दर्शाता है? कौन सा तत्परता के स्तर को दर्शाता है भाई? एंजाइटी, चिंता, एग्रेशन और उसूल, जागृति, एकाग्रता, कॉन्ट्रैक्शन। तो जागृति ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है भाई। आगे चलते हैं। आपकी अलर्टनेस कितनी है वो इसकी आपकी तत्परता को दर्शाती है, आप कितने जागरूक हैं। खेलों में उच्च स्तर प्रदर्शन हेतु किस व्यग्रता की आवश्यकता होती है? खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस प्रकार की व्यग्रता की आवश्यकता होती है? इष्टतम स्तर, ऑप्टिमम लेवल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हथेली को ऊपर की ओर घुमाने को कहते हैं सुपिनेशन। ऑप्शन डी। निचली ओर प्रोनेशन, ऊपरली ओर सुपिनेशन। अस्थियां की मानव शरीर की अस्थियों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? साइज एंड शेप। कई जगह भाई कई बुक्स में कार्य व रचना के आधार पर है, लेकिन साइज एंड शेप इसका राइट आंसर है भाई। ऑप्शन सी। 400 मीटर रिले दौड़ की दूसरी लेन का स्टैगर होता 7.04। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता फ्रांस पीबी बैरन पियर दा कोबर्टिन किस देश से थे भाई? फ्रांस से। ऑप्शन ए। 1863 में जन्म, 1937 में इनकी मृत्यु। हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध रक्त के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है भाई प्लोमनरी धमनी द्वारा। हृदय में रक्त की आपूर्ति कोरोनरी धमनी करती है, और भाई प्लोमनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है जो फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लीग प्रतियोगिता में साइकिल एक विधि में 8 टीमों के लिए मैचों की कुल संख्या। तो इसका भाई n-1 भाई 8-1 बटे में 2, 8 गुणा 7 56 बटे में 2, तो 28 इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन सी 28 इसका राइट आंसर है। पानी में घुलनशील विटामिन है, तो भाई एडी के वसा में है विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है तर्कमूल शोध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है खेलों में पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने। भाई ये जो चारों थ्योरी प्रिंसिपल पूछे गए हैं मैंने अपनी वीडियो में चारों बताए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। क्रम कुंचन गति कहाँ होती है भाई? पेस्टिलियसिस ओकर्स, ये भी बता चुका हूँ मैं। जो हमारी वीडियो है
ये पाचन से संबंधित पाचन संस्थान से, उसमें मैंने बताया था ईसोफेगस। जो ग्रास नली है वो क्रम कुंचक गति करती है, इसलिए इसमें भोजन नीचे की ओर जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था भाई? डॉक्टर के एल श्रीमाली के द्वारा। ऑप्शन सी 1961 में इस संस्थान की स्थापना हुई थी। डेकाथलॉन में कुल कितने दिन स्पर्धा को खिलाड़ी कितने दिन में पूरा करता? 2 दिन में। 2 दिन की स्पर्धा। ऑप्शन बी भाई। 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 10 सेकंड के लिए। ऑप्शन बी। ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? एशिया का भाई पीला। लाल अमेरिका का, काला अफ्रीका का, हरा ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। एपकृत परिकल्पना को कहते हैं नल हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं भाई? वैकल्पिक परिकल्पना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भाई। स्टैटिकल्स मिलता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यही मिलेगा आपको। स्टैटिकल्स वैसे दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोटेपन को किसके द्वारा मापा जाता है? स्किन फोल्ड क्लीपर। इससे शरीर की वसा मापी जाती है। ऑप्शन डी। ये भी करा चुका हूँ, को 60 बार बता चुका हूँ। स्नायु का खिंचना, ये भी भाई स्ट्रेच ऑफ लिगामेंट, स्प्रेन, मोच है भाई। ऑप्शन ए। 2 मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थकता परीक्षण है। 2 मध्यमानों की तुलना के लिए क्या परीक्षण किया जाता है भाई? टी टेस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां सिकुड़ती हैं, लंबी होती हैं, न सिकुड़ती हैं न फैलती हैं। जितनी लंबी है उतनी सिकुड़ती हैं। न सिकुड़ती हैं न फैलती हैं भाई। समान रहता है लेकिन तनाव बना रहता है। ऑप्शन सी आइसोमेट्रिक। गोल्डन हैट्रिक पुस्तक किसने लिखी? बलवीर सिंह ने भी। ऑप्शन सी। हरियाणा पीटीआई में भी ये क्वेश्चन आया है भाई। खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए अवयवों को सामंजस्य बनाने की योग्यता को कहते हैं? लय योग्यता, एडेप्टेशन एबिलिटी, अनुकूलन योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी, संयुग्मता, कोपलिंग, यानी कि भी कोऑर्डिनेशन ही है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए, लो बैक पेन के लिए भाई न्यूनतम जो मांसपेशीय शक्ति वो क्रॉस वेबर टेस्ट से मापी जाती है। यही इसमें लाभदायक होगा। ऑप्शन ए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा योग शुद्धि से संबंधित है? तो कौन सा भाई? हठ योग। हठ योग में ये आते हैं भाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। न्यूरॉन, इनमें निम्नलिखित में से कौन से न्यूरॉन की प्रकार कौन सी नहीं है? इंटरमीडिएट मोटर, स्टैटिक्स सेंसरी। स्टैटिक सेंसरी है भाई, इंटरमीडिएट भी है, मोटर भी है, स्टैटिक्स नहीं है भाई। इंटरमीडिएट मोटर और सेंसरी है, स्टैटिक नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु की न्यूनतम शक्ति मापने के लिए अभी बताया था भाई क्रॉस वेबर टेस्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग रुडोल्फ गाइकोल ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तोलक आधार तथा भार के बल आधार तथा भार के बीच में? भाई आधार बीच में पहले में, भार बीच में दूसरे में, और बल बीच में तीसरे प्रकार में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये जो आपका एग्ज़ाम था पीजीटी का, ये मैंने पूरा करा दिया है, और इसमें हमारी जो सटीकता 99% 99 रहेगी कि भाई हम अपनी तरफ से 100% आपको सटीक जवाब देने की वो करते हैं कोशिश। लेकिन भाई जो आज ये एग्ज़ाम था, मेरी उम्मीद थी इससे थोड़ा सा और हार्ड आएगा, लेकिन अच्छा पेपर आया है। 100 से प्लस क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ, और 4 क्वेश्चन जो प्रिंसिपल और थ्योरी के हैं मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। आप वीडियो देख सकते हैं हमारी, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।